हेलो एनिमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 150 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं माकी कहती है माई चलो इसे शुरू करते हैं। जेनिन क्लैन में एक अलार्म बजने लगता है। जिनीची कहता है एक अलार्म, बाहर इतना शोर क्यों है, क्या हो रहा है। तभी एक बच्चा भागते हुए आता है। जिनीची सान, ओ ये तुम हो रेंटा। माकी का दिमाग खराब हो गया है, उसने ओगी सान को मार दिया है और कुकुरु स्क्वाड उससे लड़ रहा है। ओगी का क्या? कुकुरु स्क्वाड का हेड कहता है ओगी सान को भी हराया जा सकता है अगर वो सो रहे हों या फिर बाथरूम में हो। माकी ने ऐसा ही किया होगा। दूसरी तरफ नायो कहता है तो वो मारा गया। हेड कहता है जब तक मैं यहाँ वापस आऊँ उसे पकड़ लेना। यस सर। अगर तुम लोगों ने देर की तो कैप्टन जिनीची मुझे ब्लेम करेंगे और उसे जिंदा पकड़ना, मैं ही उसे मारूंगा। ये कुकुरु स्क्वाड का हेड नोबुआकी जेनिन था। कुकुरु स्क्वाड एक ऐसा स्क्वाड है जिसमें जेनिन क्लैन के वो सभी मेंबर्स हैं जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं है। ये हे स्क्वाड के अंडर काम करता है और उसके मेंबर्स को दिन रात ट्रेनिंग करनी होती है। जुजुत्सु आई में जाने से पहले माँ की इन्हीं का हिस्सा थी। एक मेंबर कहता है वो वहाँ पर है कर्स्ड पिट के अंदर। उसके पास 2 कर्स टूल हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। उसे घेर लो, उसे घेर लो। वो सब माकी को घेर लेते हैं। माकी कुछ सोच रही थी, उसे नायो की बात याद आती है। तुम क्या करने वाली हो? मैं क्या करने वाली हूँ? हाँ ये ठीक है, हमारे लिए यही रास्ता ठीक होगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो माई। वो सब उसके ऊपर हमला करते हैं। उसे माई की बात याद आती है। मुझसे वादा करो तुम सबको ख़त्म कर दोगी। एकदम से माँ की होश में आती है और उसके ऊपर हमला कर रहा था उसका हाथ ही काट देती है। वो कुकुरु स्क्वाड का कत्लेआम कर देती है। वो एक को बीच में से काट देती है, एक के बाद एक को वो सबको मारती जा रही थी। वहाँ पर कुकुरु स्क्वाड का कैप्टन आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यह तो काफ़ी चौंकाने वाली बात है। वहाँ पर माँ की अकेली खड़ी थी। किसी की डेड बॉडी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का पैर नहीं था। एकदम से ज़मीन के नीचे से 2 बड़े बड़े हाथ आते हैं जो कि माई को क्रश करने की कोशिश करते हैं। वो चोजुरो सान की क्रश टेक्निक है। तो हे स्क्वाड यहाँ पे आ चुका है। वहाँ पे हे स्क्वाड के 3 मेंबर थे। हे स्क्वाड ऐसा स्क्वाड था जिसके अंदर सेमी ग्रेड 1 और उससे ऊपर के सोर्सरर्स थे। जेनिन क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड था। माँ की उस बड़े हाथ को क्रश करते हुए आगे बढ़ती है पर वो कैप्टन और एक मेंबर उसे घेर लेते हैं। वो कैप्टन सोचता है चोजुरो सान की टेक्निक के बाद भी वो कैसे मूव कर सकती है। माँ की उन दोनों की गर्दन काट देती है। वो सोचता है क्या वो सच में वही माँ की है? एकदम से माँ की पैरालाइज हो जाती है। रेंटा चिल्लाता है जिनीची सान। यह रेंटा की कर्स टेक्निक थी। जिनीची कहता है उसे ऐसे ही पकड़े रहो रेंटा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं पकड़ सकता। माँ की उसकी टेक्निक को क्रश कर देती है। रेंटा चिल्लाता है लड़खड़ाओ मत जिनीची सान। जेनिन क्लैन अभी भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमने टूजी सैन को निकाल दिया था। आपको ये पता होगा पर माँ की उसी की तरह बन चुकी है यहीं पर और अब ये हमें उसे मारना होगा। जिनीची अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और उसे लगातार पंच करता है। रेंटा कहता है आपने कर दिया जिनीची सान। पर वहाँ से जो जीत कर निकली थी वो माँ की थी जो कि जिनीची की कटी हुई गर्दन को हाथ में पकड़े हुए थी। रेंटा नीचे गिर जाता है। नायो कहता है तुम काफ़ी बुरी हो, क्या तुम्हारा दिल नहीं है? नायो हे स्क्वाड का चीफ था। माकी कहती है नहीं, वो उसे ले गया। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें और रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।